बिगड़ जाता। ऐसा प्रेम रूपी भक्ति रूपी माखन परमात्मा को अर्पण कर हमेशा एक जैसा अपना व्यवहार कैसा रखना है भैया। सो मत सवेरे से, हाँ थोड़ा सवेरे से अच्छा नहीं लगता है। कथा में आनंद लिया करो, अथवा फेंक दो गरमाई यार कपड़े नहीं होता, एक शर्ट पहन लो, कुर्ता पहन लो, ठीक है। आप समझिए कि आपकी कितनी बड़ी दया है आपके बाबा की कि 7 बजे आपकी 5 बजे के बाद 7 बजे दूसरी आरती और आप कथा, और एक दिन नहीं 25 वर्ष हो गए। कितने बार? 27-28 साल हो गए इस बार। कितना टाइम हो गया? अरे लोग तो 4 दिन में अगर देखो ब्याह के चक्कर में जोर पटक गए। कल हम नीम के काजे बैठे रहे, भैया नीम लग जाएगी, गणेश जी की नीम लग जाएगी। महाराज ढूंढ रहे हमारे, ऐसी दोस्ती थोड़ी अच्छी लगती है। क्या भाई? दोस्ती तो जो गहरी होती है वहां। कल नीम का तय हुआ था, हमारा गणेश जी भगवान की गड्ढा बुक गया है। हाँ जी, तो कल हम 2-1 बैठे रहे, हमने भाई अब 2-1 में तो आनंद नहीं गया वो, चलो। लेकिन मैं किसी का आक्षेप नहीं रहा। शादी ब्याह करो ना, कौन रोकता है? शादी ब्याह सवेरे तो नहीं थे, 4-5 बजे 8-10 बजे तो किसी की शादी ब्याह नहीं होती। ब्याह तो रात में करोगे। अरे कल तो मेहरबानी कर लूंगी कि नहीं? कल लग जाएगी कि नहीं? अरे भाई कल लगा दो। नहीं देखो अब ना भरे हम ही कुछ कर राकेश तुम आ जाता लग जा। अब हमारे पुजारी जी नहीं थे, कल सब झाड़ू कर रहे थे, छाती पान कर रहे थे। अब तक छाती पान हो लगे था भाई, तो ये मधुरपान कहां छोड़ गए? नहीं बुरा मत मानना, मेरी तो आदत है भाई से। गणेश जी को अपने देखो शनिवार का तय किया, नहीं लग पाया, फिर हमने सोमवार को क्या सब मालूम था सबको, लेकिन भगवान के काम के लिए देखो मैं तो आपको यही की बात बता रहा हूं, कहीं दूसरी जगह नहीं बता रहा। और मैं तो प्रैक्टिस बोल रहा हूं। हमने कि भैया अपन 2-3 का करेंगे, अकेले ऐसे ही करेंगे, कम से कम 10-5 होते हैं, नीम लगते भगवान की तो थोड़ा अच्छा लगता है जी। पुजारी जी हम गलत बोल गए, आपकी नॉलेज में तो था, फिर फंस गए जंजाल में, जंजाल में फंस गए। ये संसार का मोह है, ये संसार रूपी मोह हमारे सन्मार्ग को बिगाड़ देता है। और आप जहां भी रहे होंगे, आपको वहां के स्वाद अच्छे नहीं लगे होंगे, मैं आपको वचन देता हूं, आप परेशान रहे होंगे जहां भी रहे होंगे। अब राह देखते रहे कि भैया गणेश जी भगवान क्या दया करोगे। अरे तो कल की तो बात तो ठीक है, ठीक है, मुझे लगे नहीं रहा है कल के हमारा कोई ऐसा फंदा चले। अरे ऐसा मुझे क्यों समझा रहे हो? तो मैं जानता हूं इतना। मैंने इसलिए कहा है भक्ति माखन पर, भाई भगवान को छोड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। और ये संसार आपको दिखता जरूर है, हमने भी ठीक है भाई, अपना काम क्या है, अपनी ड्यूटी क्या है, अपनी ड्यूटी से अगर हम तो आपको मेरे कहने से नहीं, आपका मन खुद आपको जवाब दे देगा कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं। परमात्मा प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं मांगती आपसे। मैं कथा कह रहा हूं, मैं कोई नहीं, मैं कोई कथा में कह रहा हूं। कभी कभार हो जाता है, छठे चौमा से कोई बात आ जाती है, भाई मुझे तो 3 साल तुम्हारे संग बैठे गए, छुट्टी बनाई, तो भैया मुझे छुट्टी नहीं दूंगे कभी। बोल और अच्छा छुट्टी है तो फिर तो और
हम लोग दादी स्कूल में पढ़ते थे 5वीं क्लास में बरेठा में। पहले लाल डिब्बा लाल बसें आती थी, तो मास्टर वगैरह या शिक्षक उसमें बैठ के आते थे। हम बैठे रहते बाउंड्री पे, और जिधर मास्टर जी नहीं आते उधर बड़े खुश होते कि आज अच्छे। बोलो सियापति राम। मैया यशोदा का स्नेह पर बात उछलने की है। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। माता यशोदा क्या है? पुष्टि भक्ति का स्वरूप। माता यशोदा है पुष्टि भक्ति। अच्छा, उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण को पा सकोगे। आप यदि यहां आ जाओगे महाराज तो कृष्ण भगवान बालाजी के दर्शन पाओगे। परसों को एक शादी में गए थे, शायद ध्यान हो रामपुर वालों के, जहां वो पंडित जी बैठे थे कि चुप रहा, वो कितना सुंदर दृष्टांत दे रहे थे आपके स्थान के विषय में, बरेठा के विषय में। हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे, बड़ी खुशी मना रहे थे। बोल भगत जी महाराज सुनते रहते थे, आज आपसे डायरेक्ट भेंट भी हो गई। प्रश्न ये कि आप देखिए कि आदमी जब, और ये किसके कारण? भगत जी के कारण नहीं, हनुमान जी के कारण। आपकी हमारी पहचान केवल हनुमान जी के कारण है। बरेठा की पहचान बालाजी धाम बरेठा बन गया। अब ये गांव क्या अमर हो गया। भाई 20 साल से कथा चल रही है, 20 साल से लगातार चल रही है, और 20 साल से सुंदरकांड चल रहा है। अब एक साल में करीबन 190 मंगलवार पड़ती है। कितने पड़ते हैं? कितने? लगभग 190 या 200। एक साल में 190 या 200 पड़ती है। कितने पढ़ते हैं? 100 ही पढ़ते होंगे बस। मैं अनुमान तक कह रहा हूं। अब 20 साल में आप लगा लो, माने अगर अपन 200 भी मानते हैं तो 2 दूनी 4,000 मंगलवार आपने यहां पर बैठ के सेवा कर ली। 4,000 मंगलवार। कितने मंगलवार पुजारी जी? नहीं है समझ? और 4,000 माने लगभग 5,000 बार आपने सुंदरकांड का पाठन कर लिया। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये आपका खाता, आप जितने बैठे हैं यहां पर ऊपर, आपका लिपिबद्ध हो गया। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है। यशोदा जी कैसी है? यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है। और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। आज भंडारा है भैया तुम्हारा, बहुत बढ़िया, बहुत देखिए 1 महीना में एक बार बेचारे भंडारा देने आते हैं। और क्या बाबा ने लीला रच दी है। हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चूक हुआ। आप थोड़ा सोचिए, समय की हमेशा कीमत है। अगर आपने भगवान को छोड़ दिया, बात वही हो गई कि यशोदा माता का बदले थोड़ा सा ध्यान चूल्हे पे धरी दूध की हड्डी और गर्म होकर निकले उस पर चला गया, उतने भी पल्ले हो गए। तो ये संसार भी आपका धधकता होगा दूध का एक पात्र है। इसके लिए आप जितना दौड़ोगे आप उतना भगवान से दूर रहेंगे। शादी करो कोई मना नहीं करता, खेती करो कोई मना नहीं करता, लेकिन इनके टाइम है। शादी शाम को होती है, दोपहर होती है, चलो मैंने दोपहर मान लिया, लेकिन प्रातः काल 9-10 बजे शादी कहीं नहीं होती। खेती आप कल्याण में जाओगे तो सवेरे 7-8 बजे से काम पे जाओगे,
और शाम तक करना है। लेकिन पहले भगवान की पूजा, ठाकुर जी की पूजा, पहले सेवा भगवान की, भगवान को भोग लगा, दिया बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, और भगवान को मिष्ठान भरे आप कोई ना कोई व्यंजन खिलाए। इसमें बात आ गई महाराज, यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। दधी मंथन के समय माताजी की शोभा कैसी थी? दही मथ रही थी मैया यशोदा, किसके लिए? भगवान के लिए। आप अगर रसोई पकाते हैं घर में तो आपका मन भगवान के लिए बना रहे हैं। किनको? भले ही आप अपने परिजनों को, अपने परिवार को बना रहे हैं, लेकिन परिवार के अंदर भी भगवान बैठा हुआ है। हम ऐसी रसोई बनाए कि हमारा भगवान जिनके अंदर बैठा है वो पाके खुश हो। माता यशोदा जिस समय दही मंथन कर रही थी, महाराज उनकी शोभा कैसी है? भगवान सुखदेव वर्णन नहीं, भगवान सुखदेव वर्णन नहीं, माता जी के उस शोभा, महाराज शोभायान मान स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जिस समय माता यशोदा अपने लाल कन्हैया के लिए दही मंथन कर रही थी, मठा मंथन कर रही थी, तो भगवान सुखदेव कहते हैं, मैं कथा क्या कहूं, जब माता यशोदा का स्वरूप मेरे सामने आ गया तो मैं तो माता को उड़ के नंद बाबा के आंगन में दही मंथन करते हुए देख रहा हूं। दही मंथन, आप मेरी बात को समझिए महाराज, हमेशा भगवान से अपना नहीं लगा के रखें। आप घर में रहो भाई, घर में रहती है, कहां जाओ? जब हमारा संसार में जन्म हुआ है तो संसार में ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल या पानी में कमल। पानी में कमल खिलता है लेकिन कमल गीला नहीं होता। अजामिल के साथ क्या हुआ था? ब्राह्मण था, अजामिल के साथ ब्राह्मणी तो था, लेकिन जरासे में कुभाव और एक कुसंग में पड़ा और अजामिल का सारा स्वरूप। संत जो वचन कहते हैं, महात्मा जो वचन कहते हैं, जो आशीर्वाद, आशीष और फल देते हैं, मालूम है ना महाराज, उस ब्राह्मणी ने वो फल क्यों नहीं खाया था? क्यों नहीं खाया महाराज? कि भाई मैं फल खा लूंगी और मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो प्रसूति होगी, प्रसूति होगी तो मेरा रूप स्वरूप बदल जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी महाराज। और इतनी देर तक अगर मैं प्रसूति करूंगा और ननद घर में आ गई तो ननद मेरे सारे सामान उस समय भूल ले जाएगा। फल छोड़ दिया, वो फल गऊ को खिला दिया और उस गऊ के, उस संत के, उस खिलाए हुए गऊ से गोकर्ण में। आप कभी संत की वाणी को, भक्त की वाणी को, बच्चों की वाणी को, माता पिता की वाणी, ब्राह्मण की वाणी, वेद की वाणी, हमारे राष्ट्र की संस्कृति, हमारा जो भी है मूल सिद्धांत, आप इस वाणी को काटोगे तो हम कोई भी हो, हम किसी न किसी संकट में फंस जाएंगे महाराज। सुंदर प्रकृति वाली यशोदा दधी मंथन कर रही है। माता यशोदा का स्वरूप कैसा है? सुंदर है, प्रकृति सुंदर है। आंगन में अपने लाला के लिए दधी मंथन कर रही है। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना था, यशोदा माता ने कैसा? पीला, रेशमी पीतांबर का पीला रेशमी घाघरा पहने थी और महाराज सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ था। घाघरा, हमारी माताएं पहले घाघरा ही पहनती थी। ये साड़ी वाड़ी, ये सलवार सूट, ये तो परंपरा अब आई है। हमने अपनी दादियों को घाघरा पहले देखा। अच्छा, पुत्र स्नेह के कारण उनके असरों से दूध की धार बह रही। माता यशोदा मंथन करते करते इतनी ममता में डूब गई कि उधर दही मंथन तो कर रही है,
लेकिन पुत्र प्रेम में माता जसोदा के स्तन से दूध की धार बह रही थी। उनका सारा शरीर डोल रहा था। रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे। हाथों में पहने हुए कंगन और कानों के कुंडल डोलायमान थे और मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और बाल में लगाई हुई बेड़ी से चमेली के पुष्प भी चमक रहे, टपक रहे। हल रही थी तो वो भी टपक रहे, पंखड़ियां झड़ रही थी। वो दृश्य कैसा, धन्य वो माता जसोदा जिनके आंगन में स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेके बाल स्वरूप लीलाओं का एक तो आनंद दे रहे हैं और आनंद ले भी रहे हैं। आज माता जसोदा के होठों पर, आंखों में, मन में और हृदय में कन्हैया के सिवाय और कोई दूसरा भाव है ही नहीं। महाराज सही बताओ, ऐसा भाव होता है? ऐसे ही होता है। अब आज नहीं क्या पारे क्या होता है। भगवान से जो दूर चले जाते हैं वो अंदर से खुद कमजोर हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात का बुरा कोई नहीं माने। आप कभी सोच लेना, अगर आप अपने मार्ग को बदलोगे और भगवान को छोड़ोगे, भगवान को जिसने छोड़ा वही वो कमजोर हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है महाराज? पराजित हो जाता। धर्म के मार्ग को और अपने सन्मार्ग को जिसने त्यागा है वो दिशाहीन होता। कहने की जरूरत नहीं है, कथा कह रही है, मैं क्या करूं? महाराज बड़े भाव से कन्हैया के सिवाय उनके मन में और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से उनका नाम उच्चारण हो रहा है। अब शादी ब्याह में जाते तो खाए के कृष्ण, खाए के राम, खाए के कन्हैया, अरे छाती पार कर लो, जो कुछ होगी जो पीछे बाल में लपट लेंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान मेरे आज बैठे होंगे। आज मेरे भगवान कैसे रह गए? आज मैं जहां हूं, आज मैं चैन में नहीं हूं। बगैर भगवान के, बगैर मैया के, बगैर दुर्गा के, बगैर गणेश जी के और बालाजी धाम के बगैर मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। बात तब है तब उनके लिए रो, ये नहीं कि भाई अब से नहीं नहीं। माता तो पुराना देगी, क्यों रे लाला, क्यों गोपियों तुम ठीक से चलो मार्ग में। तो बालाजी तो बताएंगे कि मार्ग को मत छोड़ो, मार्ग को छोड़ोगे तो बहुत पछताओगे। पता नहीं एक पल में, एक क्षण में और एक ही रत्ती में आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आज जानते वैसे तो ये वही जो राम रचना का, लेकिन कल की नींद तय हुई थी। लेकिन अब हम करें क्या? बुरा मत मानना कोई, लेकिन बदला। उस गणेश जी को तो पूछोगे, वो तो उतावले बैठे होंगे। अगर कहूं को टीका तैयार रह जाए, लगन तैयार रह जाए, भावर तैयार रह जाए और बाकी भावर टीका लगन ही पड़े तो वो कितना पछताता होगा। पुजारी में आप तो बहुत सिद्धांत आदमी जी। समय रहती है। अब रात ही नहीं आए तो क्या करेंगे? दूल्हा के क्या करेगा? आज कोई बात नहीं कह पाए। महाराज यही तो जीना है। अरे बात रघुकुल रीत सदा चली आई तो प्राण जाए पर वचन न जाए। जी आप ही कहते हो कि अगर हमारी माता जाए तो मोड़ा प्यार नहीं देंगी और लोटा लानी और पैसे, और जब हमें यहां से जाए तो माता ने कर दिया। तो अरे भाई क्यों गिरधारी राकेश सच्चिदानंद
अच्छा आप ये कहते हो कोई हम पिलाने हमारा हम तो बैरी वैसे ही बैठ जाते कथा कहते हैं स्वभाव तो वाली भाई आई जा जो अपने सत्य से सद्मार्ग से चिरा जिसकी पहचान है आज हमने कहा ना कि हमने इसके लिए 3 साल लड़ाई लड़ी थी 1995 96 97 तक हनुमान जी तुम भगवान हो हमारा तुम्हारा मार्ग अलग है हनुमान जी ने कहा बेटा नहीं ऐसे नहीं मानेगा तो मानना पड़ा और जब मानते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते जिसको मान लिया और मान लिया महाराज श्री कृष्ण की सेवा के समय उसे उनका उच्चारण शरीर महाराज उच्चारण होता रहे और मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा के श्रम के पसीने से सारा शरीर महाराज सभी वस्त्र भीग गया